पहले ये इस पेपर को आपको क्रैक करना होगा। आपको पता है कि खंड 6 खंडों में ये विभाजित होगा और ये कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है सभी अभ्यर्थियों के लिए। कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर का मतलब है कि यानी कि जो भी अभ्यर्थी है इसमें चाहे हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ साइंस का है, सामाजिक अध्ययन का है, उन सभी के लिए ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें 4 खंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान लगा लीजिएगा कि सपोज करना है कि ऐसा ही पेपर आपको मिलने वाला है यहाँ पर, और पेपर छोड़ के बिल्कुल मत जाना। यहाँ पर पूरा पेपर क्रैक करके जाना। जितना भी आपके अंदर डर पैदा हुआ है वो डर यहाँ पर आज खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर दीजिएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, बताइएगा। सिसोदिया, हाड़ा, राठौड़ या फिर कछवाहा राजवंश। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कछवाहा राजवंश ने। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, बताइएगा। काला तेंदू, सफेद बाघ या फिर कोआ या फिर हरा कबूतर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा कबूतर। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था, बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्याधर भट्टाचार्य आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस जनजाति के पुरुषों में भी स्त्रियों की भांति गहने आभूषण पहनने का रिवाज है, बताइएगा। सहरिया, सांसी, डामोर या फिर कंजर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डामोर। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी, बताएगा। इतिहास का क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा 1290। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, चित्रकलाओं की लोक शैली को फड़ कहा जाता है। राजस्थान में फड़ का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बताइएगा। भीलवाड़ा, सीकर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीलवाड़ा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6ठे नंबर पर आप पहुंच चुके हो। मेवाड़ में देखिएगा, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माणिकलाल वर्मा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो बिजोलिया जो शिलालेख है यहाँ पर है वो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चौहान वंश में हुआ था सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए थे, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने आहड़, गणेश्वर, बैराट या फिर कालीबंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैराट सभ्यता से यहाँ पर प्राप्त हुए थे क्या, चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, जिसको पंचवार के नाम से भी जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बीगू किसान आंदोलन से इनका संबंध रहा था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन है, चित्तौड़ का नया नाम रखा था, बताएगा। तो चित्तौड़ का जो नया नाम रखा था वो खिरजावाद रखा था। डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है, बताएगा। यमुना में कौन सी नदी मिलती है, तो यमुना में मिलती है बाण गंगा नदी, जो कि जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, बताएगा। चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है कटारगढ़ दुर्ग यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कटारगढ़ दुर्ग में कुंभा की हत्या इसी के पुत्र उदा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि विग्रहराज चतुर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वें नंबर का क्वेश्चन आप पहुंच चुके हो यहाँ पर। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है बताएगा। कुड़की, सादड़ी, मानपुरा, भांकरी या फिर सोजत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1979 आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुवड़पट्टी कहाँ स्थित है बताएगा। बिल्कुल आपका राइट है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा नागौर और अजमेर, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है बताएगा। भील, कावड़ या फिर मीणा या फिर कठौड़ी। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, कावड़ जाति से इनका संबंध रहा है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 18वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, किस लोक संत को पर्यावरण विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, जाम्बोजी को जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है बताइएगा। तो अमर शाही जो नाम है वो पगड़ी का नाम है, डी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान की स्थिति विस्तार से उठाया गया क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने 3, 5, 6 या फिर 8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है बताएगा। यहाँ पर सीसा, जस्ता और खनन क्षेत्र दे रखा है। देखिएगा, उदयपुर, राजपुरा, दरीवा, भीलवाड़ा, रामपुरा, अगुचा, सवाई माधोपुर, चौथका, बरवाड़ा और देखिएगा बीकानेर, जामसर। तो आपको सही यहाँ पर सुमेलित जो सही नहीं है वो आपको पहचानना है। तो इसमें से देखिएगा उदयपुर यहाँ पर ए ऑप्शन वाला यहाँ पर सही निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, यानी कि जिस झील का पानी सिंचाई के काम में लिया जाता है वह कौन कौन सी झील है, नाम बताइएगा उसका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील और राजसमंद झील, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थल बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है। भरतपुर, धौलपुर, टोंक या फिर करौली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोंक जिला इसमें सम्मिलित नहीं है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है बताइएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा 26वें नंबर का क्वेश्चन है,
शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है बताएगा। उड़िया पठार बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सिरोही जिले में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है बताएगा। समुद्र से दूरी, तापमान, समुद्र तल की ऊंचाई या फिर वनस्पति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, पवन अपर्दन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न में से किस जिले में किया गया था बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में किया था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है बताएगा। प्रतापगढ़ जिले की बहुउद्देशीय परियोजना पूछ लिया है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जाखम परियोजना होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क खनन। सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। भरतरी का मेला, तो भरतरी का मेला जो आयोजित होता है अलवर जिले में आयोजित होता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है टांका, बावड़ी, खडीन या फिर जोहड़। तो इसको कहा जाता है, बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहाँ पर, यानी कि खडिन। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला 35वें नंबर का क्वेश्चन है, किस किले में एक जैसे 9 महल स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 38.11%। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है बताएगा। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और उदयपुर। आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 38वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा बंगाल, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदी जाती है उसके अपवाह तंत्र में कौन सी नदी यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनास नदी। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदान में होता है। तो टंगस्टन सबसे ज्यादा जो निकाला जाता है वो डेगाना, नागौर की डेगाना खान से निकाला जाता है। और देखिएगा इस खंड का जो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, उत्तर, दक्षिण, मध्य या फिर पूर्वी। आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग से निकलती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके, यानी कि पहला खंड आपका कंप्लीट हो चुका है, जो कि साइंस, मैथ, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, इंग्लिश, हिंदी, यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए ये खंड सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है। दूसरा खंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शिक्षक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार
अधिनियम एवं सामायिक विषय से जुड़े हुए इसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, जो कि 50 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो इसको भी आपको क्रैक करना होगा यहाँ पर। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं खंड 2 को। तो देखिएगा 41वें नंबर से आपके पेपर में ये खंड स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर 41वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, बताएगा कर्नल डॉट हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टॉड हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस खंड में आपको पता है क्या क्या चीज पूछी जाएगी। एक तो सामायिक विषय से संबंधित जो करंट अफेयर है, प्रमुख खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछेगा, एक जो शिक्षा परिदृश्य है वो पूछेगा, एक अधिनियम 2009 है वो आपसे पूछेगा, एक राजस्थान के उद्योगों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर राजस्थान सामान्य ज्ञान में आएगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपसे पूछेगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। और धार्मिक स्थलों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो उसी तरह से हमने ये खंड आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। अगर इस खंड में से जो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको ध्यान से देखिएगा और उस टॉपिक को फिर पढ़ने लग जाइएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर 42वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपाल कहाँ के निवासी थे? तो इनका जो निवास क्षेत्र था वो जैसलमेर था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताएगा। ये आपसे पूछ लेता है, वैसे तो डायरेक्ट पूछता है राजस्थान का राज वृक्ष कौन सा है, तो देखिएगा खेजड़ली आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आप भी यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली बना देता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लेता है, वैज्ञानिक पशु का नाम आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सेनेरिया, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की कौन सी योजना वित्तीय समावेश और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, बताएगा। तो इसका जो संबंध रहा है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भामाशाह योजना, बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वन रोपण अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिएगा राजस्थान में जितने भी अनुसंधान संस्था है उनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना। चाहे वो सेवर अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ ले, चाहे वो काजरी आफरी के बारे में, दोनों में से पूछ ले, चाहे वो ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ ले, चाहे वो यहाँ पर वन अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ ले। ये जो इंपॉर्टेंट है 10 अनुसंधान केंद्र है जो इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना यहाँ पर। अब देखिएगा इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोधपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा 1952-53 में की गई थी, लेकिन बाद में राजस्थान सरकार ने इसका नाम परिवर्तन किया गया था 1959 में, और 1959 में इसका नाम जो है वो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी रखा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, बताएगा। ये किन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, किन जिलों में चलता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम? तो इसका जो संबंध है वो भरतपुर और अलवर से हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएगा। तो
तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिले में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है वन स्थलीय विद्यापीठ किस जिले में स्थित है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोंक निवाई में स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सचिव का दायित्व होता है बताएगा? मुख्य सचिव का दायित्व क्या होता है? आपको पता है वर्तमान मुख्य सचिव राजस्थान की उषा शर्मा है, तो इसका प्रमुख दायित्व क्या है? इसका सही आंसर दीजिएगा। विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण रखना, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों के सही एवं सुगम अनुपालन सुनिश्चित करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ पर 5 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का कभी चुनाव नहीं होता है, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ पर अभी वर्तमान में 10 राज्यपालों को बदला गया था और नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर राजस्थान से एक व्यक्ति का नाम आया था, गुलाब चंद कटारिया का आया था यहाँ पर, यानी कि उसको भी असम का राज्यपाल बनाया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा? इसका सही आंसर दीजिएगा। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ये देखिएगा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर बहुत अभ्यर्थियों ने इसका गलत आंसर दिया है। तो देखिएगा, जो जिला न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला देखिएगा, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपालक को प्रवेश दिलाए? तो किस धारा में इसका उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है धारा 10 में मिलता है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 56वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन जो खंड 2 आएगा उसमें पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री परिषद हुई, मंत्री परिषद हुई, प्रमुख मंत्री हुए, पंचायती राज व्यवस्था हुई, सारे क्वेश्चन उसमें, और मैं इनको एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पर राजस्थान की राज व्यवस्था। तो इसका सही आंसर बताएगा यहाँ पर 56वें का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है बताएगा? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है वो यहाँ पर राष्ट्रपति को देता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है बताएगा? जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर झुंझुनू? भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार है इनके ऊपर, ये भारत के उपराष्ट्रपति है वर्तमान स्थिति में। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं झुंझुनू जिले के, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेवल्स प्लस लेजर की विश्व के 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है बताएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर और उदयपुर आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संगठन कौन सा है बताएगा? शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 61वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है बताएगा?
विद्यालय प्रबंध समिति का जो गठन किया जाता है वो धारा 21 के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाल सभाएं की जाती है विद्यालयों में, जो बाल सभा होती है वो किस दिन होती है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो ये होती है शनिवार के दिन होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कैला देवी मंदिर स्थित है, बताइएगा कैला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में अभी अभी जो है इसका मेला भी स्टार्ट होने वाला है और आपकी एग्जाम भी यहाँ पर होने वाली है। एक ध्यान चीज रखना, अगर कोई दिवस हो, कोई दिन पूछा है आपसे, दिवस का पूछा है, उस दिन आपकी एग्जाम हो रही है, उस महीने के तो सारे याद रखने हैं, उसके आगे पीछे डेट भी आपको याद रखनी है कि भाई ये आज या कल आपकी एग्जाम है और कल या परसों कौन सा दिवस यहाँ पर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पूछा जाता है। 80% क्वेश्चन मिलता है वहां पर ऐसा क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बताएगा यहाँ पर, यानी कि कैला देवी का जो मंदिर स्थित है वो पैसे तो आप सभी जानते हैं कि करौली जिले में है, लेकिन अगर कोई नदी पूछ ले यहां पर कि किस नदी के किनारे पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इस खंड का जो अंतिम क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 65वें नंबर का क्वेश्चन है, उसके बाद सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, बिनायका हथियागौड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, बताइएगा। और इनको एक सर्किट में भी बांटा गया है, 12, झालावाड़, बूंदी या फिर कोटा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये झालावाड़ में हो जाएंगी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि एक यहाँ पर जो बौद्ध गुफाएं, ये बौद्ध गुफाएं इनको एक पर्यटन सर्किट में भी बांटा गया है, बौद्ध में बांटा गया है, जिसमें बैराट की पहाड़ियों से जो बौद्ध मंदिर मिले उनको जोड़ा गया है। कहाँ से, जो झालावाड़ के बौद्ध मंदिर है उनसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आ चुके हैं आपके सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन, और सूचना तकनीकी के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंकों के आपके होने वाले हैं। यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूर करना है, यहाँ पर क्रैक करना। अब आपको पता चल गया होगा कि आपने 65 क्वेश्चन किए, 65 क्वेश्चनों में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप गलत करके आए होंगे या फिर छोड़ दिए होंगे आपने यहाँ पर, लेकिन आपको उन 5 क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना है यहाँ पर, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यानी कि 66वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, बताएगा हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सीडी रोम है या फिर चुंबकीय टैप है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी, जो कि प्राथमिक संग्रहण में ये सम्मिलित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड की जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरलेस जो कीबोर्ड आते हैं उनमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटोकॉल कहते हैं, बताएगा प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा बहुत बार, तो ये प्रोटोकॉल कहा जाता है इंटरनेट चलाने के नियमों को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, देश के हर नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग या फिर ई कैफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल भारत। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र या फिर ई सुविधाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो खंड आ गया है, आपका जो खंड है वो शैक्षिक मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंकों के होने वाले हैं यहाँ पर। इसको भी आपको क्रैक करना और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहाँ पर।
देखिए 71वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है, बताएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण आपको बताना है। ये जो मनोविज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन है, इस पे आपको टाइम ज्यादा देना है। यहाँ पर जितना आप टाइम दोगे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो क्वेश्चन यहाँ पर 50 से 60% क्वेश्चन आपके दिमाग में से यानी कि आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिएगा इन प्रश्नों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और उपयुक्त में से सभी। तो देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। भाई आपका जो मानसिक है वो स्वास्थ्य कब रहेगा, जब आप में सहनशीलता होगी, आत्मविश्वास होगा, संवेगात्मक परिपक्वता आपके अंदर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, इस वजह से देखिएगा आप 25% ऐसे अभ्यर्थी है जो इनको पढ़ के आंसर बिल्कुल आपका सही दिया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, बताएगा। आप टीचर हो, विद्यालय के आप टीचर हो, आप अभ्यर्थियों को क्या बताना चाहोगे कि उनका स्वच्छ एवं दिमाग स्वस्थ रहे और वह स्वच्छ बने, तो इसके लिए आपको क्या सुधार करने हैं, इसमें आपको बताना है आंसर। अपने ऊपर बात को लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाना। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, यानी कि जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं उसको व्यवहारिक रूप से रोचक बनाना, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है बताएगा। डांटोगे, आलोचना करोगे, जुर्माना उस पर डालोगे या फिर प्रोत्साहित करोगे। तो देखिएगा, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रोत्साहन करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान व्यवहारिक व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा इस पर जोर डालो आप, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अब देखिएगा, मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान वही है जो आपने अपनी जिंदगी में यानी कि जो महसूस किया है, जो व्यवहार में आप लेके आए हो, अनुभव में जो लेके आए हो, उसको ही मनोविज्ञान कहा जाता है। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं रूप से इस स्थिति से होके गुजरे हो, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्कैनर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा भिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। तो इसमें रखा जाता है, ऑप्शन आपका सही है, देखिएगा मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में और बहुकक्षीय शिक्षण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, बताएगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है, तो ये है शेषावस्था में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 78वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है, बताएगा। कौन सी प्रेरणा की विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, ये भी बिल्कुल सही है। प्रशंसा करना, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा मिलती है बालक को इससे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है कहलाती है, बताएगा।
ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा कहलाती है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, बाल अवस्था से किशोर अवस्था तक सीखने की गति में क्रम से बताइएगा क्या परिवर्तन होता है? तेजी आ जाती है, मंदी आ जाती है, या फिर सामान्य हो जाती है, या फिर कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेजी आ जाती है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन